रियल एनालिसिस चैप्टर नंबर 1 रीमान इंटीग्रल 1.2 तक हम लोग कवर कर चुके हैं। उसके बाद आपका जो ये टॉपिक है ना, ये प्रॉपर्टीज़ ऑफ रीमान इंटीग्रल, हर एक थ्योरम के लिए मैंने अलग वीडियो बनाई है। तो थ्योरम 1 के लिए एक वीडियो, थ्योरम 2 के लिए एक, थ्योरम 3 के लिए एक, 4 के लिए एक, 5 के लिए एक, 6 के लिए एक, 7 के लिए एक, वो मैं बनवा चुकी हूँ पहले। और 8 और 9 थ्योरम छोटी छोटी हैं, तो वो मैं एक ही वीडियो में कवर कर दूँगी, इसी वीडियो में 8th एंड 9th थ्योरम। तो 8th थ्योरम क्या कहती है कि अगर एफ आपका एक इंटीग्रेबल फंक्शन है इस इंटरवल में, और इस इंटरवल में स्मॉल m जो है वो GLB है इस f का, और इसी इंटरवल में कैपिटल M जो है वो LUB है f का। तो आपको ये चीज़ प्रूफ करनी है कि अगर वह आप f dx करते हो, बेसिकली इंटीग्रेशन करते हो फंक्शन का, a to b लिमिट है, तो उसका आंसर ये आएगा। और जो ये लेमडा है उसकी वैल्यू GLB और LUB के बीच में आएगी या उसके बराबर आएगी, ठीक है। लेस देन इक्वल एंड लेस देन इक्वल है, ठीक है, सॉरी ग्रेटर देन इक्वल, यानी कि लेमडा की वैल्यू जो है वो या तो GLB के बराबर आएगी या उससे बड़ी आएगी। समझ में आ गया ना आपको इसका मतलब? सिंपल सी बात ये है भाई, लेमडा जो है वो m और n के बीच में लाई करता है और वैल्यूज इसके बराबर भी हो सकती है, ठीक है। इसका मतलब तो पता ही होगा आपको अगर मैं कहीं ऐसे लिख रही हूँ, ठीक है। आगे देखो अब कैसे करेंगे इसको सॉल्व। एक पार्टीशन मान लिया P इस AB इंटरवल का, एक RH इंटरवल ले लिया हमने, ये RH सब इंटरवल बेसिकली, ठीक है। इस फंक्शन f जो है, फंक्शन f जो है उसका मैंने इस इंटरवल के अंदर तो आपको दे ही रखा है भाई कि स्मॉल m GLB है, ये LUB है। अब मैंने इस f फंक्शन का RH इंटरवल के अंदर GLB और LUB ये मान लिया। तो ये चीज़ आपको पता ही है, बहुत बार बता चुकी हूँ मैं। अब इस चीज़ में आपने क्या, डेल्टा R यानी कि RH इंटरवल की लेंथ से मल्टीप्लाई कर दिया और समेशन ले लिया, ठीक है। तो जो ये चीज़ बन जाएगी, ये क्या बन जाएगी, अपर सम, ये क्या बन जाएगा, लोअर सम, ठीक है। और ये m बाहर ले लिया, और ये इसकी वैल्यू आपको पता ही है क्या होती है। सबसे पहले हमने ये चीज़ पढ़ी थी, अगर हम देखेंगे तो इस चैप्टर के बिल्कुल ही बिगिनिंग में ये चीज़ हमने करी थी, ये रही b-a, ठीक है। तो यहाँ से ये b-a आ गया, सिमिलरली यहाँ पे ये b-a आ गया, ठीक है। समझ में आ गया वो कैसे आया ये। अब आगे देखो क्या लिख रखा है इसने, सिंस द लोअर एंड अपर इंटीग्रल्स आर LUB एंड GLB रिस्पेक्टिवली ऑफ लोअर एंड अपर सम। तो ये तो सिंपल सी लाइन लिख रखी है इसने भाई कि जो लोअर सम है उसका LUB क्या होता है, लोअर इंटीग्रल, और जो अपर सम है उसका जो GLB है वो क्या होता है, अपर इंटीग्रल। तो सबको पता ही है। तो जब आप लोअर सम लेते हो तो वो लेस देन होता है इक्वल टू किसके, लोअर इंटीग्रल के। ये भी हमने पढ़ रखा है जब हमने रीमान इंटीग्रेबल वाला जस्ट वेट अ मिनट, दिखाती हूँ मैं भी कहाँ पढ़ा था हमने ये। एक मिनट दो मुझे। देखो जो हमने डेफिनेशन देखी थी लोअर इंटीग्रल और अपर इंटीग्रल की, तो वही तो देखी थी कि भाई जो लोअर सम के सेट का सुप्रीमम है वो लोअर इंटीग्रल होता है, और जो अपर सम के सेट का इन्फीमम है वो अपर इंटीग्रल होता है। तो बेसिकली इसने आपको वही बात यहाँ पर लिख के दे दी थी, यही कि भाई ये चीज़ आपको पता है, तो इसीलिए जो आपका लोअर सम है वो लेस देन इक्वल टू लोअर इंटीग्रल होगा, और सिमिलरली यहाँ से जो आपका अपर सम है वो ग्रेटर देन इक्वल टू अपर इंटीग्रल होगा। लेकिन f फंक्शन कैसा है, इंटीग्रेबल है, तो इसीलिए ये इसके बराबर होगा। तो इसलिए इसको हमने इससे लेस देन इक्वल टू दिखा दिया। सिमिलरली ये इसके बराबर होगा क्योंकि f इंटीग्रेबल है, तो ये चीज़ हमने दिखा दी, ठीक है। तो इस सेकंड इक्वेशन से, इस थर्ड इक्वेशन से और इस फर्स्ट इक्वेशन से हमें ये वाली वैल्यू मिल गई, ठीक है। देखो लोअर सम से कम है अपर सम, लोअर सम जो है वो आपका इससे कम है, ठीक है, और अपर सम इससे बड़ा है। तो ये और ये हट जाएगा, ये बच जाएगा जिसको हम यहाँ लिख देंगे। तो इससे और इससे हमारे पास ये चीज़ बन गई, ठीक है। ये m हमने एज इट इज़ रख दिया, कैपिटल M एज इट इज़ रख दिया, b-a से डिवाइड कर दिया तीनों साइड, तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे कॉन्स्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, ठीक है। इसको हमने मान लिया क्या, लेमडा। तो लेमडा इसके बीच में लाई कर रहा है, ठीक है, समझ में आ रहा है, लेमडा इसके बीच में लाई कर रहा है। तो ये जो चीज़ है इसको अगर मैं उधर शिफ्ट कर दूं तो ये चीज़ किसके बराबर हो गई, लेमडा इंटू b-a के,
जहाँ पे लेमडा ये लाई कर रहा है, यही तो मैं बताना था ना भाई, जो फंक्शन है वो इसके बराबर है, यही चीज़ दिखानी थी, ख़त्म। कुछ है इसमें, कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल सा प्रूफ था। नेक्स्ट है ये फर्स्ट मीन वैल्यू थ्योरम, बहुत ही सिंपल है। इसमें क्या है कि भाई एफ एक कॉन्टीन्यूस फंक्शन है इस इंटरवल पे, तो एक सी एग्जिस्ट करता है जो कि इस इंटरवल का एलिमेंट है, सच दैट अगर इस एफ फंक्शन का आप इंटीग्रेशन कर रहे हो ए टू बी तो वो इसके बराबर आएगा। तो भाई सिंपल सी बात है, अगर एफ फंक्शन इस पर कॉन्टीन्यूस है तो क्लियरली एफ फंक्शन जो है इस इंटरवल पे इंटीग्रेबल भी होगा, और अगर वो इस पे इंटीग्रेबल और कॉन्टीन्यूस है तो इसका मतलब वो इस इंटरवल में बाउंडेड भी है, यानी कि इस एफ फंक्शन के इस इंटरवल के अंदर बाउंड्स जीएलबी और एलयूबी एग्जिस्ट करेंगे। तो हमने मान लिया भाई एफ फंक्शन का इस इंटरवल में जीएलबी स्मॉल एम और एफ फंक्शन का इस इंटरवल में एलयूबी कैपिटल एम। ठीक है, समझ में आया। और एक लैम्डा एग्जिस्ट करेगा जो कि इस इंटरवल में होगा, जो कि इस इंटरवल में होगा। ठीक है, सच दैट ये जब नवी थ्योरम में पढ़ा है तो ये डायरेक्ट लिख दिया, ये थ्योरम जो है ये डायरेक्ट यहाँ लिख दिया हमने। ठीक है, अब एफ आपको कॉन्टिन्यूस दे रखा है इस इंटरवल में। ठीक है, तो देयरफॉर इट टेक्स एवरी वैल्यू बिटवीन एम एंड एम, क्योंकि लैम्डा इसमें बिलोंग करता है। ठीक है, और एक सी एक एलिमेंट है जो कि इसमें बिलोंग करता है। तो जब आप एफ ऑफ सी करोगे तो वो इक्वल टू लैम्डा होगा। पहली बात तो एफ फंक्शन इस इंटरवल में कॉन्टीन्यूस है, यानी कि वो इस एम और इस एम के बीच में सारी वैल्यू लेगा, क्योंकि इंटीग्रेशन ऑफ एफ ये आ रहा है। ठीक है, ऑल्सो जो लैम्डा है वो इसके अंदर है और एक सी है जो कि इसके अंदर है, तो एफ ऑफ सी लैम्डा के बराबर होगा। ठीक है, तो लैम्डा की जगह लिख दिया हमने एफ ऑफ सी। दिस वॉज योर फर्स्ट मीन वैल्यू थ्योरम। ठीक है, प्रूफ इसका नहीं आता वैसे एग्जाम में अगर हम देखें तो। ठीक है, फिर एग्जाम्पल्स हम करते हैं नेक्स्ट वीडियो में।